पूज्य महाराज जी का श्रवण, उनके मुखार बिंदु से निकलने वाले शब्दों को सुनने के लिए शाम 3 बजे से प्रतीक्षा में है। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में उत्तराखंड की सरकार भी पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके कुछ सहयोगी, उत्तराखंड बीजेपी का संगठन और तमाम नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाई। अब किस किस की अर्जी लगी, किस किस की अर्जी का नंबर लगने के बाद आगे उनकी दिक्कतें दूर होंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी से बड़ा आग्रह है कि आप भगवान श्री राम के नारों के साथ दरबार का आगाज हुआ। वहां अलग अलग तरीके से पर्चियां निकाली गई, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के उत्तराखंड आने के बाद उनसे जो उम्मीद की जा रही थी वो क्यों नहीं हुआ और कैसे नहीं हुआ, इस पर बहुत सवाल है। मैं उम्मीद कर रहा था कि देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार से आज अंकिता हत्याकांड के मुख्य कारक वीआईपी का नाम उजागर होगा, लेकिन दरबार खत्म होने की ओर है, अभी तक वीआईपी का नाम नहीं आया। और वो सारी चीजें जिनका इस राज्य के जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, उस पर चर्चा हुई। उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए जो ये भीड़ जुटाई गई बड़ी संख्या में, अगर ये भीड़ अंकिता हत्याकांड की बरसी पर 18 सितंबर को जुड़ती और उसको श्रद्धांजलि देने का काम करती तो सरकार हिलती और मातृशक्ति के हितों की रक्षा होती। अगर ये भीड़ राज्य के बेरोजगार नौजवान जो नकल विरोधी कानून के साथ साथ नकल विरोधी, नकल विहीन परीक्षा कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ जुटती तो ज्यादा बेहतर होता। अगर ये भीड़ राज्य के किसानों के हित में, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर होती तो निश्चित रूप से राज्य का भला होता। तो इसलिए धर्म की आड़ में वोट का सौदा करने वाले लोगों के जाल में फंसने के बजाय मैं उम्मीद करूंगा कि लोग अपने ज्ञान चक्षु खोल करके इस जंजाल से मुक्ति पाएंगे। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं उसे लेकर सियासत शुरू हो जाती है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब शायद समाज को भी अपने अंदर से तलाशना होगा। और वही सवाल उत्तराखंड में भी उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ सियासत है, एक तरफ विश्वास है, दूसरी तरफ सवाल है। और सवाल वाजिब हैं और आस्था अपनी जगह है और विश्वास भी अपनी जगह है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं, उन बुनियादी सवालों से मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में राजनीति कहाँ जा रही है, राजनीति को किस ताने बाने के साथ बुना जा रहा है, वो भी समझना होगा। और अलग अलग तौर तरीके जिस तरीके से बताने की, समझाने की या जताने की कोशिश होती है, क्या वही तौर तरीके हैं जो राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करा सकते हैं या जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर कर सकते हैं? इसको भी अलग तरीके से परखने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है।